नमस्कार दोस्तों, पोनो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आज हम कर रहे हैं अपनी पहली एक्सरसाइज 4.1। दोस्तों उसका बेसिक मैंने कल अपलोड किया था, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जरूर देख लीजिए, क्योंकि बिना बेसिक के कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो बिल्कुल उसको देख लीजिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्ले स्टोर से हमारा पोनो एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको एक सीक्वेंस में सारे वीडियो मिल जाए। आपको चैप्टर वाइज फटाफट आप बुक पे गए, कोई टॉपिक पे गए तो फटाक से आपको आगे का सब मिल जाएगा। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आ गया है। IIT JEE नीट NDA किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको पर्सनल कोच मिल जाएगा, और पर्सनल कोच बहुत मदद करता है। पर्सनली मतलब देखिए ना, आप ऐसे टीचर से बात कर सकते हैं जो आपके फेवरेट है और उनसे अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं, और वो भी अपने घर बैठकर। तो बिल्कुल आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो बिल्कुल जरूर ले लीजिए, और पोनो रेफरल कोड भी यूज कर लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हम करते हैं एक्सरसाइज। आइए दोस्तों एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। क्या देख रखा है 4.1 में? फाइंड दी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। दो इक्वेशन देके रखिए हमको। आपको एक कहना चाहूंगा कि बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए ना बेटा, वो सारे कर लो। पहले बुक के सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। वो क्यों करो कि वहां से एक आपको आइडिया आता है कि लैंग्वेज कैसे यूज करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले एक लाइन हमको लिखनी है। एक तरह से ये पहला थ्योरम ही है 4.1 का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ u इज इक्वल्स टू 0 एंड v इज इक्वल्स टू 0 इज u इंटू v इज इक्वल्स टू 0। सो दैट यहाँ लिखिए, सो दैट द कंबाइंड इक्वेशन, लिखिए यहाँ पर, एक मिनट में जरा पेन बदल लो। हाँ, सो दैट द combined or joint equation of 2x plus y is equals to 0 and 3x minus y is equals to 0 is, बिल्कुल जैसा ऊपर लिखा ना वैसा ही लिखना। अब यहाँ आपको एक चीज देखने मिलेगी कि यहाँ पर दो इक्वेशंस हमारी है, तो दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा मैं कलरिंग कर देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये दो इक्वेशंस हैं, इनका क्या होगा, बस बेटा हमको कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो यहाँ लिख दो दैट इज 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2x का पूरे मल्टीप्लाई कर दो, फिर y का कर दो। तो जब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3x माइनस वाई, फिर y का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3x माइनस वाई। अब क्या होगा बेटा, इसको बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो होगा 2x इंटू 3x, 2x इंटू वाई, है ना। 2x का 3x में, फिर 2x का y में, फिर y का 3x में तो 3xy, और y का y में, तो लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं थोड़ा इस साइड कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ इसको हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 3 जा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर आ गया माइनस, देखो 3xy में से 2xy गया, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा, तो प्लस का xy बचा और माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ लिखना है सो दैट द रिक्वायर्ड combined equation of given lines, given straight lines, given straight lines is 6x square plus xy minus y square is equal to 0। ये हमारा हो गया जी आंसर। तो इस तरह से इसको करना है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी में क्या देख रखा है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। मैंने आपको कहा कि आपको हर जगह पर ये जो फर्स्ट लाइन जो देके रखी है ना, ये वाली लाइन, ये आपको हर जगह पर ऐसी कैसी लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये थ्योरम है हमारा, ये 4.1 का थ्योरम है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ u इज इक्वल्स टू कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस u इज इक्वल्स टू 0 एंड v इज इक्वल्स टू 0 is u into v is equals to 0। तो यहाँ पर यहाँ लिखिए that the combined equation of lines
एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज क्या होगी, तो दोनों को ब्रैकेट में लिख दो। एक्स प्लस इधर से लिखते हैं क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज एक्स प्लस 2y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा एक बात ध्यान रखो, इस इक्वेशन में और प्रीवियस क्वेश्चन की इक्वेशन में, प्रीवियस इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस में, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस में, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस में फर्क क्या है, ये स्ट्रेट लाइन जो थी ना यहाँ पर सी नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर देखो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं होता, मतलब कांस्टेंट 0 होता तो वो क्या होती है, वो ओरिजिन से जाती है, और यहाँ पर कांस्टेंट 0 नहीं तो ओरिजिन से नहीं जाती। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत जगह पर, अलग अलग जगह पर कुछ चीज़ें यूज़ करना है आगे चल के, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन कहाँ से जाती है। ठीक है, चलो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम आगे बढ़ते हैं, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको ओल्ड एक्सरसाइज का ओल्ड इसका लिख के रखा है, इसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। अब देखो क्या होगा, अब इस x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, मतलब x के साथ में पूरी इक्वेशन लिख लो, तो x के साथ पूरी इक्वेशन लिखी तो x माइनस 3y प्लस 2, फिर इस 2y के साथ में पूरी इक्वेशन लिखी तो प्लस 2y x माइनस 3y प्लस 2, और फिर माइनस 1 के साथ पूरी इक्वेशन लिखी तो x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इसमें x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, एक्स का मल्टीप्लाई 3y में करेंगे तो 3xy, एक्स का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x, एक्स का मल्टीप्लाई 2y में करेंगे तो x 2xy, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 3 6 y स्क्वेयर, एक्स का सॉरी एक्स का नहीं, देखो 2y का मल्टीप्लाई x में किया तो 2xy, और 2y का मल्टीप्लाई माइनस 3y में किया तो 6y स्क्वेयर, 2y का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 4y, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी साइन अंदर की ही बदल जाएगी और कुछ नहीं, अंदर की साइन सारी बदल दो, माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहीं से है। इसको और थोड़ा आप चाहो तो, हाँ जी इतना बहुत है। यहाँ क्या होगा, जमा लो इसको, पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख लो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में वाई स्क्वायर वाला लिख लो, दैट इज 6y स्क्वायर। उसके बाद में देखो ये वाई स्क्वायर वाला है और ये दोनों हो गए, जो हो गए ना उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये हो गया एक हमारा और ये हो गया। अब क्या बचा है, अब इसके बाद में हमको एक्स वाई वाले लिखना है, तो ये 3xy और 2xy, 3 में से 2 गया तो -3 है प्लस का 2 है, तो ये हो जाएगा -3 है प्लस का 2 है, देखो ये -3 है और ये प्लस का 2 है, तो क्या बचेगा माइनस का xy। फिर क्या बचेगा, यहाँ माइनस एक्स वाले देखो कितने, एक्स वाला ये 2 है और x माइनस एक्स है, तो 2x में से x गया तो x बचा, और आखिरी में ये 4y और ये 3y, ये आपका 7y हो गया, और लास्ट है आपका -2, ये आपका -2 हो गया। ठीक है, आप चाहे तो आंसर चेक कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस XY प्लस x प्लस 7y, ओके -2। ठीक है, थोड़ा सा लिखते समय नीचे ऊपर हुआ है, थोड़ा रीअरेंज कर लो इसको। ठीक है ना यार, सीधी सीधी लाइन लिखे तो अच्छा लगता है। ठीक है, गड़बड़ नहीं लगना चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिखिए दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन of given straight lines। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यार, बहुत मस्त है। चलो बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्या देके रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू 2 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ हमको पता करना है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, ऐसी लाइंस जो 2 3 से जा रही है पहली बात, और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वो एक्स वाई के पैरेलल भी है। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है, एक्स वाई होती है। एक काम करते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। देखो बेटा, ये जो है हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ,
ये हो गया आपका एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, ऊपर चलते हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ जी, ये हमारी एक्स वाई एक्सिस आ गई। अभी क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू 2 3। तो लेट से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये आपका ओरिजिन है। इधर आएगा ये 1, ये आएगा 2 और ये आएगा 3। पासिंग थ्रू 2 3, 2 3 मतलब इधर का 2 और इधर का 3। तो यहाँ से ये जा रही है, कहाँ से जा रही है, 2 3 से जा रही है। लिखो यहाँ पर 2 and 3। ठीक है, और क्या बोलता है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या, कि यहाँ पर ये जो है, एक मिनट रुकना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, देखो भाई, ये एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल ये वाली हो गई, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और यहाँ से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो, ये एक्स और वाई के पैरेलल हो, ठीक है ना। एक लाइन एक्स के पैरेलल हो गई, ये वाली एक्स के पैरेलल हो गई, और ये वाली वाई के पैरेलल हो गई। अब यार देखो, ये तो जा तो 2 3 से रही है, कहाँ से जा रही है, ये 2 3 से होके जा रही है। तो यहाँ लिखो 2 3 से होके जा रही है पैरेलल। कैन यू से मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y पर कहाँ से जा रही है, 3 से जा रही है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3। और ये लाइन है y के पैरेलल जा रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y के पैरेलल जा रही है, कहाँ से जा रही है, 2 से। y पर कहाँ है, y पर कहाँ है, ये एक मिनट रुकिए, y पर पैरेलल जा रही है, लेकिन x पर कहाँ से जा रही है, देखो ये x पर 2 से जा रही है, तो ये x इज इक्वल टू 2। बात ध्यान रखो, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो वैसे ये लाइन जब यहाँ से जाएगी तो ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 3, और ये लाइन जब y एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो x इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर y, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, यहाँ हर पॉइंट पर y की वैल्यू 3 है, इसके लिए। ठीक है, तो ये दो लाइन हो गई। अब देखो यहाँ पर इसको लाइन L ले लो, इसको लाइन M ले लो, यहाँ लिखो लाइन्स L and M are passing through 2 3 and L parallel to x axis and L parallel to y axis कर लो, L parallel to y axis and M parallel to x axis। ये बात होगी। So that equation of line L की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये आपकी पहली लाइन होगी, दैट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरी लाइन की बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन M विच इज y इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है ना, मैं इसका भी कलरिंग बदल देता हूँ, ये 2 इक्वेशन हो गई। अब आपको हमारी पिछली इक्वेशन लेना है, क्या लेना है, हम जो लिखते थे दैट वाज, ये यहाँ पर एक लाइन में बता देता हूँ आपको, जो हम हमेशा लेके चलते हैं, दिस वन, कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स हमेशा लिखना है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 इज uv इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, यहाँ मैं छोटा कर देता हूँ इसको। बस बेटा ये लाइन हमेशा लिखना है। ये लिखने के बाद क्या करेंगे आप, बस सिंपली इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्या होगा, x माइनस 2 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बस भाई यहाँ पर x का मल्टीप्लाई y माइनस 3 में और माइनस 2 का मल्टीप्लाई भी y माइनस 3 में, x का मल्टीप्लाई y में तो xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख दीजिए कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ लिखिए दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइंस, है ना। ऐसा आपको हर इसमें लिखना है। कितना सिंपल है। ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा ना, तो आपको उसके हिसाब से इसको बदलना है। मतलब यू हैव टू चेक इट कि वेदर व्हाट वी हैव टू डू हियर,
है ना। कुछ कुछ जगह पर लाइन पैरेलल होगी, कुछ जगह पर लाइन परपेंडिकुलर होगी, कुछ जगह पर अलग अलग बातें देके रखी है। तो आपको इस सब के लिए ना आपका पिछला 11th का आना चाहिए। अब आपको वैसे भी मैंने बेसिक तो करवा दिया है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अगर आपने वो कर लिया तो ये भी आप अच्छे से कर लोगे। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देख रखा है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ द लाइन, जिसमें फोर्थ वाला सब क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू 2 3। मैंने देखो पिछला वाला ऐसा कैसा यहाँ रख के रखा है, 2 3 से जा रही है, ओके। और ये बोलता है परपेंडिकुलर टू द लाइंस दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यार देखो थोड़ा सा समझ लो, अब लाइंस कहाँ से 2 3 से जा रही है। तो लेट से अब यहाँ पर देखो ये जो है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की लाइन हो सकती है कि लेट से कि पहली लाइन जो है वो है L, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन इज L, ओके। मैं यहाँ ले लेता हूँ कि फर्स्ट लाइन क्या है भाई, फर्स्ट लाइन आपकी L है, ठीक है। सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन लेट से कि M है, कुछ तो भी है ना। सेकंड लाइन जो है उसका कलर बदल दो और सेकंड लाइन कहते हैं कि ये M है, ये क्या है, ये M है। एक मिनट को मैं इसको खींच लेता हूँ लाइन, ठीक है। ये सेकंड लाइन है, एक्सक्यूज मी, चलो हटा देते हैं। तो देखो ये लाइन L हो गई, ये लाइन M हो गई, ओके। तो है लिखो सपोज लाइन L एंड लाइन M पासिंग थ्रू 2 3। पहला तो काम हो गया कि लाइन L जो है, ये लाइन L जो है ये आपकी, और M जो है ये आपकी 2 3 से जा रही है। ये हमने पहला काम कर दिया। अभी क्या बोल रहा है, लेकिन आगे बोलता है परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब ये L किसी और पे परपेंडिकुलर है और M जो है किसी और पे परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पर एक लाइन में दगा देता हूँ कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 बन रहा है, कि इसको परपेंडिकुलर बनाते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, एक मिनट, ओके। लेट से कि एक लाइन है, लेट से कि एक लाइन है ये वाली, और इस पे मैं लाइन खींच देता हूँ, और ये इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या है बेटा, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। एक लाइन जो है वो ऊपर वाली के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक लाइन जो है वो ऊपर वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर कहीं, ठीक है ना। यहाँ कहीं एक लाइन परपेंडिकुलर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको नाम P दे दो, ये वाली को P दे दो जो L के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इसको Q दे दो। यहाँ लिखो कि लाइन P जिसकी इक्वेशन देके रखी है 3x प्लस 2y माइनस 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, ठीक है। लाइन P जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, P का इक्वेशन क्या है, P का इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यार आप सोचोगे सर इसी क्यों कर रहे हो आप, देखो भाई आपको ये लाइन देके रखिए, क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ, क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये लिखो स्लोप ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज, आप जानते हैं कि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है भैया दैट इज माइनस a अपॉन बी। तो माइनस है मतलब माइनस 3 अपॉन 2, तो माइनस 3 अपॉन 2 है। सो दैट अब ये देखो ये वाली P लाइन, एज वी नो कि लाइन P जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन L के ऊपर। देखो ये वाली जो लाइन है P वाली लाइन, ये किस पे परपेंडिकुलर है, ये L पे परपेंडिकुलर है यहाँ पर। अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो बेटा इनके स्लोप्स कैसे होंगे, इनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, सो दैट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। तो हम कहते हैं कि भाई ये वाला m1 है, तो ये अगर m1 है तो माइनस 3 अपॉन 2, m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो दूसरे वाले का स्लोप क्या आ जाएगा, दूसरे वाले का स्लोप 2 अपॉन 3 आ जाएगा। मतलब किसकी बात हो गई है, ये m2 की बात हो गई, L की बात हो गई, ठीक है। मैं इसको बॉक्स लगा देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ बेटा, पर चीज़ें ना तरीके से समझ के करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने m2 निकाल लिया, m2 क्या है, यहाँ लिखो m2 इज स्लोप ऑफ लाइन L, ओके, एंड लाइन L is passing through 2 3। देखो यार यहाँ पर मुझे लाइन L की दो बातें मिल गई, क्या
कि लाइन एल क्या है, लाइन एल क्या है, लाइन एल जो है ये 2 3 से भी जा रही है और ये पी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ लो क्या किया हमने, यहाँ बोला है पासिंग थ्रू, हमें ऐसी लाइन बताना है जो 2 3 से जा भी रही है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। तो मैंने क्या किया, रिक्वायर्ड लाइन ले ली मैंने कि एल और एम, ये 2 लाइन है भैया, एल के ऊपर पी परपेंडिकुलर है, तो पी की इक्वेशन हमको ये दे के रखी है। ठीक है, पी की इक्वेशन हमको ये दे के रखी है और हमें ये पी की इक्वेशन के बाद हमें दूसरी वाली लाइन जो है हमारी एम, उसके ऊपर ये लाइन पैरेलल है क्यू, तो परपेंडिकुलर है क्यू, तो क्यू की इक्वेशन हमको क्या दे के रखी है, वो है दैट इज x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, पहले जो लाइन P है, मतलब कि जो लाइन हमको ये वाली मिली है, इस लाइन की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसका स्लोप निकाल लिया, इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, पहली वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर है L को, तो हमने P का स्लोप निकाल लिया, वो क्या है -3/2। हम जानते हैं कि M1 और M2 मतलब कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है, तो मैंने उसकी मदद से क्या किया, L का स्लोप निकाल लिया, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन L। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब लाइन L की स्पेशल बात अगर देखें तो लाइन L का मुझे स्लोप भी मिल गया है और मुझे वो बता रहा है कि 2 3 से जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्लोप पॉइंट फॉर्म, यहाँ लिखो फ्रॉम स्लोप पॉइंट फॉर्म, फ्रॉम स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना, द इक्वेशन ऑफ लाइन L, द इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगी, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसको x1 y1 कर दो, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, 1 मिनट रुकना। तो y की जगह पर काम करते हैं, y की जगह पर y रखो, y1 की जगह पर 3 रख दो, m की जगह पर आपका 2/3 रख दो और x का x और यहाँ 2 रख दो, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी 3y माइनस 3 3 ज़ा 9 और ये होगा 2x माइनस 4। तो इन दोनों को इधर ले आओ, 2x माइनस 3y, फिर -4 को इधर लेगा तो -9 प्लस 4, तो पहली इक्वेशन हो गई। एक काम करो ना, इन सबको एक ही साइड ले आओ, इन सबको इधर ले आओ, 2x का 2x माइनस 3y माइनस का 4 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन हो गई 3x 2x माइनस 3y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे आपको दूसरी इक्वेशन भी निकालना है, ठीक है ना, यहाँ लिखो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन एल, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन एल। बेटा देखो अभी हमने पहले का काम किया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, अभी हमने पहले का काम किया, मतलब कि लाइन एल पर पी परपेंडिकुलर दिया था और लाइन एल पर क्यू परपेंडिकुलर दिया था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले इस पी की मदद से इसका हमने क्या करा, इसका स्लोप निकाला, इसके स्लोप की मदद से हमने एल का स्लोप निकाल लिया जो कि हमें 2/3 मिल गया, और इस स्लोप की ये स्लोप और ये पॉइंट की मदद से मैंने ये इक्वेशन निकाली 2x माइनस 3y प्लस 5 की। अब क्या करेंगे, अब हम इस m की बात करेंगे, इस वाले की। तो पहले ये जो इक्वेशन देके रखी सेकंड इक्वेशन दैट इज q, तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन q, बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा और बाद में इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और इसका क्या है इक्वेशन, दैट इज x माइनस 3y प्लस 2। तो यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन 2। नाउ टेक लाइन q, यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्यूब क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्यूब x माइनस 3y प्लस 2 है, x माइनस 3y प्लस 2, बहुत बढ़िया, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यार यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा अगेन -a/b, तो -1/-3, तो ये होगा 1/3। इसका स्लोप फिर से वही बात कर लो, इसका स्लोप m1 है और ये 1/3। यहाँ लिखो कि लाइन क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन m, लाइन क्यूब क्या है, m के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, यहाँ लिखो एज गिवन इन क्वेश्चन line q is perpendicular on line m so that, और यहाँ लिखो स्लोप ऑफ
लाइन m ले लो यहाँ, वो क्या होगा इस, इसको m2 कर दो, फिर से हमने इसको m1 ले लिया, तो यहाँ लिखो आप m1 इंटू m2 क्या होगा -1 होगा, बिकॉज यहाँ पर हमने ऊपर लिख के रखा है कि लाइन L और लाइन M क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप क्या है, पहले वाले का स्लोप 1/3 है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कि 1/3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो आपका m2 क्या हो गया -3 हो गया, m2 क्या हो गया बेटा आपका, m2 हो गया -3। यहाँ लिखो दिस इज स्लोप ऑफ लाइन m। बहुत बढ़िया है, अब ये m का स्लोप हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर हमको m का स्लोप मिल गया, और m कहाँ से जा रहा है, देखो m का स्लोप मिल गया हमको, ये जो लाइन इसका स्लोप मिल गया, और ये 2 3 से जा रहा है। यहाँ लिखो नाउ स्लोप ऑफ लाइन m इज -3 एंड लाइन m is passing through 2 3। तो लगा दो यहाँ पर y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, और ये m x माइनस x1, तो y की जगह y -3 और m की जगह -3 और x -2, तो y -3 प्लस 6, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x प्लस y -3 -6 इज इक्वल टू 0, तो होगा 3x प्लस y -9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमको मिला है, इसको लिख दो, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन m, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन m। अब एक काम करो, जो हमने पहली इक्वेशन निकाली ना, इसको नंबर 1 दे दो, और जो दूसरी निकाली इसको नंबर 2 दे दो। ये जो मैंने बना के रखा मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर बॉक्स लगा देता हूँ ताकि आपको भी सही दिखे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत मस्त तरीके से मैं सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ, पर बेटा समझना जरूरी है। अगर आप, मैं चाहता तो और शॉर्ट करता इसको, लेकिन मैं ना बहुत तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपका पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब लिखो यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन L एंड इक्वेशन ऑफ लाइन M, ये क्या है 2x माइनस 3y प्लस 5, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस तो यहाँ लिखो सो दैट combined equation of L and M, that is 2x minus 3y plus 5 and 3x plus y minus 9 is equal to 0। कर दो भैया, 2x का मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस वाई माइनस 9 से, 3y का मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस वाई माइनस 9 से, और 5 का मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस वाई माइनस 9 से। मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6x स्क्वायर, ये है 2xy, 9 2 जा 18x, 3 3 जा 9xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21y प्लस 15x प्लस 5y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो लिख लो भैया यहाँ पर सबसे पहले 6x स्क्वायर प्लस ये देखो ये 2xy और 9xy, तो ये माइनस का 7xy, फिर ये हो गया, फिर माइनस का 3y स्क्वायर, देखो क्या क्या हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गए, 3y स्क्वायर भी हो गया। अब 15 और माइनस का 18, तो 3y स्क्वायर लिख दो पहले, और फिर 15x और माइनस का 18 तो माइनस 3x, और फिर 5y, और इधर तो y नहीं है, ठीक है ना, 5y, और ये यहाँ पर 27y, 5 हाँ 27 कितना हो गया, ये हो गया 33y, और ये माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। चेक करो 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 32 हो रहा है,
एग्जाम आंसर 32 आ रहा है। हाँ 27 और 5 32 होता है बेटा, ना 33 क्या हो गया मुझे, ठीक है ये 32 और हो गया भैया माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा आंसर है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ द गिवन, ओके गिवन मैथ्स। मतलब देखो यहाँ पर आपने कितना बड़ा क्वेश्चन किया है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये तरीके से करना, ये लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, मैं शॉर्ट में नहीं करवा रहा हूँ। मैं शॉर्ट में करता तो ये लिख देता डायरेक्ट आंसर, मैंने वैसा नहीं किया बेटा। समझ लो बात को, क्या किया हमने समझ लो पहले, कि पहले लाइन एल है, इसके ऊपर ये एल और एम ये रिक्वायर्ड लाइन्स है। सबसे पहले हमने क्या किया कि भैया एल जो है और एम है रिक्वायर्ड लाइन्स, तो लेकिन और ये 2 3 से जा रही है पहली बात, और ये पी के ऊपर परपेंडिकुलर, ये क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है ना। लाइन पी जो है वो एल के ऊपर परपेंडिकुलर, तो पहली बात ये आ गई, लाइन एल जो है वो पी के ऊपर परपेंडिकुलर आ गई। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो इक्वेशन लेके रखी थी ये, इससे हमने इसका स्लोप निकाल लिया, स्लोप आ गया, स्लोप की मदद से हमने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, उल्टा करके माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं इन शॉर्ट, ठीक है ना। इसका स्लोप क्या है, -3/2 था, तो 2/3 प्लस का हो जाएगा, तो 2 का प्लस 2/3 ये प्लस का यहाँ पर आ गया। अब ये हो गया स्लोप किसका हो गया, लाइन एल का हो गया, ये लाइन एल का स्लोप है, तो लाइन एल का स्लोप भी हो गया। लाइन एल 2 3 से जा रही है, तो हमने ये इक्वेशन निकाली, बिल्कुल वैसा का वैसा आपने लाइन क्यू के साथ किया, और फिर बाद में आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। चलो भैया फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको लग रहा होगा सर इधर क्यों आ गए, भैया लास्ट क्वेश्चन मैंने किया स्क्रीन पर, तो मुझे फील हुआ कि यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और फिर आपको शायद स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम आएगी, समझने में प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअली जब भी ग्राफ पर कुछ बताना हो या इस पर बताना हो, तो इसके लिए मैं स्क्रीन प्रीफर करता हूँ कि आप स्क्रीन के ऊपर ज्यादा आपको अच्छा लगे। लेकिन ये क्वेश्चन, ये इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया पिछला वाला, तो मुझे पर्सनली फील हुआ कि नहीं यार ये जो क्वेश्चन है इसको मैं बोर्ड पे ही बताऊं, अगला वाले को उसको बता दिया, ठीक है। तो क्या देके रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, पासिंग थ्रू -1 2, ओके, दो लाइन से जो -1 2 से जा रही है, एंड वन इज पैरेलल टू x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0 एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू 2x - 3y - 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या देके रखा है कि -1 और 2 से जा रही है, तो लेट्स से आपका ये xy एक्सिस है, ठीक है ना, ये आपका xy एक्सिस है जो ये परपेंडिकुलर है। अब बात हुई -1, तो लेट्स से -1 आपका यहाँ है, और ये 1 और ये -2 आपका यहाँ है, सॉरी प्लस का 2 यहाँ है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जा रही है। तो इस पॉइंट से हम एक काम करते हैं कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो जा रही है लाइक दिस, ठीक है ना, ये पहली लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन एल है, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है वो ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, इसको मैं एल और एम ले लेता हूं, ठीक है ना। ओके, यहाँ लिखो सपोज लाइन एल एंड लाइन एम आर पासिंग थ्रू पॉइंट -1 × जैसा क्वेश्चन में दिया। ये मैं क्यों ले ले रहा हूं कि यार यहां पर आपको एल दिख गया और एम दिख गया। अब ये क्या बोल रहा है, पहली लाइन 1 इज पैरेलल टू x + 3y - 1, जो पहली लाइन है, जो हमारी एल लाइन है, वो किसके पैरेलल है, x + 3y - 1 के पैरेलल है। तो इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन ऐसी है जो इसके पैरेलल है, तो लेट्स से ये जो लाइन है पैरेलल, ये P है, ठीक है। अब देखो मैं सिर्फ इतना ही करता हूं, अगला वाला जो पार्ट है ना कि इस परपेंडिकुलर टू दिस, पहले मैं P के कारण, इस P की मदद से, P का इक्वेशन क्या देके रखा है, P का इक्वेशन हमको देके रखा है दैट इज x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0 देके रखा है। इस इक्वेशन की मदद से मैं पहले P की, जो हमारा पहला वाला लाइन है, दैट इज कौन सी वाली लाइन, L की इक्वेशन निकालूंगा। इसकी मदद से मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो क्या होगा, तो यहां लिखो पहले, फर्स्ट वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है। यहां देके रखा है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन, मैंने जो देके रखा है टू लाइन P, और उसकी इक्वेशन क्या देके रखी है, वो है x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0। ये इसके पैरेलल है। एक काम करते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं लाइन P की,
दैट इज x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा, इसका स्लोप होता है माइनस a अपॉन बी, तो ये होगा माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, ये स्लोप हो गया। ये अगर स्लोप हो गया तो आप क्या करोगे, इसको मैं लिख लेता हूं m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन L इज m2, सो दैट यहां लिखो L परपेंडिकुलर टू P है, और सॉरी पैरेलल टू P है, L जो है वो पैरेलल टू P है, सो दैट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। दोनों का स्लोप इक्वल आ जाएगा। अगर स्लोप इक्वल आ जाता है तो मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन L क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन L माइनस 1 अपॉन 3 आ गया, और ये कहां से जा रही है, इट इज गोइंग पासिंग थ्रू माइनस 1 2। ठीक है, अब इसकी मदद से मैं इक्वेशन ऑफ लाइन L निकाल लेता हूं। ठीक है, यहां लाइन खींच लेते हैं, सो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगी, वो होगा y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है ना, तो y ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो ये हो गया y माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन 3, और ये हो जाएगा दैट इज x माइनस x1 की जगह 2 रख दो, x1 की जगह माइनस 1 है, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3y 3 2 6 माइनस x माइनस 1, इन दोनों को इधर ले आओ, तो ये होगा x प्लस 3y माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, आपका इक्वेशन आ गया x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन L, ये लाइन L की इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास में लाइन L की इक्वेशन आ गई, यहां लिखो नाउ वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ, दूसरी लाइन क्या है m। अब यहां क्या देके रखा है, लाइन m जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन q पर, लाइन m जो है वो बता के रखा है कि ये q के ऊपर परपेंडिकुलर है, अदर लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, देखो, और वो क्या देके रखी है, वो है दैट इज 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका नाम q दे दो। अब मैं काम करता हूं, q का इक्वेशन हमको देके रखा है, q का इक्वेशन क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन q, ये क्या देके रखा है, ये है 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप कितना होगा भाई, इसके स्लोप को m1 लिख लो, माइनस a अपॉन b होगा, तो ये m1 क्या आ रहा है, माइनस 2 अपॉन माइनस 3, तो आपका m1 आ जाएगा बेटा 2 अपॉन 3, ये आपका m1 आ गया। अब इस m1 की मदद से आपके पास में ये m1 किसका है, ये m1 है क्यूब का, ये किसका है, स्लोप ऑफ क्यूब है, ये स्लोप ऑफ क्यूब है, स्लोप ऑफ लाइन क्यूब है। अब आपको यहां पर स्लोप ऑफ m निकालना है, तो ये लिखो स्लोप ऑफ लाइन m, उसको हम m2 ले लेते हैं। अब ये क्या बता के रखा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा m1 इंटू m2 क्या होगा, माइनस 1 के इक्वल होगा। ठीक है ना, अब अगर माइनस 1 के इक्वल होगा तो 2 अपॉन 3, m2 माइनस 1 के इक्वल होगा तो m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2, ये आपका m2 आ जाएगा। अब हमको जो अगली लाइन निकालना है m, उस लाइन के लिए मेरे पास स्लोप आ गया और वो पासिंग थ्रू हो रही है माइनस, ये कहां से जा रही है, माइनस 1 2 से जा रही है, तो लिखो यहां लाइन m पासिंग थ्रू माइनस 1 2, और उसका स्लोप कितना है, उसका स्लोप है माइनस 3 अपॉन 2। तो बस बेटा इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 और m x माइनस x1 होगी, वैल्यू पुट कर दो, तो y माइनस y1, y1 मतलब 2, और ये हो जाएगा m मतलब माइनस 3 अपॉन 2, x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस। ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसे ही, सिर्फ यहाँ पर आपका स्लोप बदला है, तो लिखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो, 2y माइनस 4 2 टू द 4, ये होगा 3x माइनस 3, दोनों इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 2y माइनस का 4 प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो ये होगा 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 कर दो इसको,
और ये जो निकाली हमने इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब 1 और 2 की हमको कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। एक काम करो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर ये ऊपर का इतना पार्ट इरेज करके कर लूंगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़े से आपको समझ के अच्छे से करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। आप अभी समझ गए होंगे कि मैंने स्क्रीन पर क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर स्क्रीन पर करवाता तो बहुत बड़ा होता, फिर प्रॉब्लम। अभी देखो यहाँ पर ही बोर्ड हमको कम पड़ गया। अब हमको मैं सिर्फ ये ऊपर का क्वेश्चन ही इरेज कर देता हूँ, जिससे कि आपका काम हो जाए, ठीक है ना। सिर्फ इतना पार्ट में इरेज कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से यहाँ पर कर सको, ठीक है ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 combined equation of line, combined equation of line L and M, ठीक है। L और M मतलब L ये है और M ये है। L के पैरेलल ये देके रखा था, M के परपेंडिकुलर दिया था दूसरा वाला, तो वो हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, यहां लिख दो दोनों इक्वेशन। पहली इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 3y माइनस 5, और दूसरी इक्वेशन है दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 लगा दो, ठीक है। अब इस x का मल्टीप्लाई अंदर कर दो पूरे में, 3x प्लस 2y माइनस 1 में, फिर 3y का मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 2y माइनस 1 में, और माइनस 5 का मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 2y माइनस 1 में। कर लो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xy माइनस x, 3 3 जा 9, x इंटू वाई एक्स वाई, 3 2 जा 6 y स्क्वायर 3y, 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10y, माइनस माइनस प्लस 5। लिखते समय पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, फिर xy ले लो, ये 2xy और ये 9, तो ये हो गया आपका 11xy, फिर y स्क्वायर वाला आपका 6y स्क्वायर है, तो वो भी लिख लो। उसके बाद में x वाले कितना है, माइनस एक्स और माइनस 15, तो माइनस 16x हो जाएगा। उसके बाद में ये 3y और ये हो जाएगा माइनस का 13y और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन। ये हमारी कंबाइंड इक्वेशन है या रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हम सर्च कर रहे थे। चलो फटाफट एक काम करो भैया, अब स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी कमाल चीज है ये। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्लियरली समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए। हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए पवन अकेडमी। धन्यवाद।